मूर्ति वहां लगेगी, कुछ ना बिगाड़ सके। हम आरक्षण वाले नहीं है, देश के मालिक है। 3% ब्राह्मण देश को जीने नहीं दे रहा। हम 17% लोग हैं। एससी जो है ना, खाली SC देश में 17%, यानी 40 करोड़ लोग हैं हम, और ये 3% लोग, 3 करोड़ लोग। भाई मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी ब्राह्मण हैं, ये इन्हें ही ज्यादा दुख है बाबा साहब का। तो अब ये समझ लो कि ये जब मनुस्मृति लागू होती होगी तो तब क्या करते होंगे ये। तो भाई बाबा साहब को पूजने, जो पूजनीय योग्य व्यक्ति है, उनकी स्टैचू में प्रॉब्लम क्या आ रही है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है भाई? तो जब जिंदा थे तो तब क्या करते होंगे? ये भैया जागरूक तो हैं, लेकिन ये जातिवाद और जलन के बहुत बड़े शिकार हैं। ये बाबा साहब की स्टैचू से जलते हैं, अम्बेडकर वादियों से जलते हैं। बहुत बड़ी घृणा है इनके दिल के अंदर कि यहाँ बाबा साहब की स्टैचू क्यों लग रही है। अरे तो भैया बाबा साहब के संविधान खत्म कर दो ना तुम, पर तुम्हारे बस की है तो। IPC तुम्हारी मनुस्मृति खत्म करके सन 1860 में IPC लागू कर दी थी, और राजा नंद कुमार ब्राह्मण को फांसी की सजा दिलवाई IPC के तहत। उस समय तो तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ ना कर पाया। आवाज के मूर्ति लगेगी वहीं पे, ये हमारा पूरी तरह से समर्थन है। वो 0 पे है, 0 पे। वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी क्षेत्र में। बाबा साहब के अनुयायियों का मुकाबला नहीं कर सकते, अम्बेडकर वादियों को मुकाबला नहीं कर सकते। हम आरक्षण वाले नहीं है, देश के मालिक है। आरक्षण वाले तो यही है, 50% जो ले रहे हैं। तो इसलिए यदि कंपटीशन का सामना करना तो आगे आ जाना, तो बाहर से हम भी आ जाएंगे। तू टेंशन ले रहे हो? पब्लिक प्लेस पे तो लगेगी, और कहते घर में लगेगी मिश्रा। हाँ, संविधान सबसे बड़ा, और संविधान बनाया किसने? किसने बनाया? तो बाबा साहब ने। तो उनकी स्टैचू तो लगेगी, और किसकी लगा रहे हैं?